नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सर्दियों में फूल देने वाले इस खूबसूरत से पौधे के बारे में आपसे बात करूंगी। इसका नाम है स्वीट एलाइसम। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल हैं सफ़ेद रंग के, और इस तरह से ये गुच्छों में खिलते हैं टहनी पर ऊपर आते हुए, तो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बात करते हैं कि इसको हम लगा कैसे सकते हैं। स्वीट एलाइसम के देखिए पौधे भी आते हैं, नहीं तो इन्हें बीजों से भी लगाया जा सकता है। इसके बीज मैंने ऑनलाइन लिए थे, जो कि काफ़ी छोटे आते हैं, तो उन्हीं से मैंने इन्हें ग्रो किया है। बिल्कुल राई के दाने की तरह इसके बीज होते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें हम ऐसे मिट्टी में डाल देंगे, यानी कि जहाँ पर हमें पौधे लगाने हैं तो डायरेक्ट हम गमले में भी डाल सकते हैं, यानी इसकी पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बारीक बीज होते हैं और पौधे भी इसके बहुत छोटे और ऐसे नाजुक से होते हैं, तो उन्हें भी फिर शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए इन जहाँ पर भी आपको बीजों को लगाना है, मिट्टी पहले से तैयार करनी होगी। यानी एक हिस्सा गार्डन सोइल, कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा रिवर सैंड और थोड़ा सा उसमें चाहे तो आप कोकोपीट डाल लीजिए अगर आपके पास है तो। बस इस तरह की हल्की और सॉफ्ट मिट्टी इसके लिए बनानी है, और जिस भी गमले में हम लगा रहे हैं मिट्टी फिल करके फिर बीजों को ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकल करना है। और मिट्टी हल्की सी ऊपर डालनी है, क्योंकि बीज इसके बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं, तो वो ग्रो होने में फिर टाइम लगाते हैं, इसलिए हल्की सी ऊपर से मिट्टी की लेयर लगानी है। और बस हल्की हल्की नमी बना कर रखनी है, और 15 से 20 दिन में इसके पौधे तैयार होने लग जाते हैं। यानी अगर हम इन्हें सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में लगाते हैं, तो आराम से फिर ये हमें अक्टूबर के लास्ट या जो नवंबर है उसमें फ्लावरिंग देने लग जाते हैं। तो काफ़ी सुंदर लगते हैं इसके फूल, और इसके 3-4 कलर भी आते हैं, लेकिन मैंने ये वाइट कलर का मंगवाया है, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो देखने में ये ऐसे लगते हैं जैसे किसी पौधे के ऊपर, जैसे दूर से अगर हम इन्हें देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ़ डाली हो। तो काफ़ी सुंदर है, और इनमें हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आती है अगर पास जाते हैं तो। अब बात करते हैं कि सनलाइट की। सनलाइट इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की हमें देनी है, और अगर उससे भी ज़्यादा मिलती है तो फिर ठीक है, नहीं तो 3 से 4 घंटे की तो धूप देनी है, तभी इनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। और बात करते हैं पानी की। पानी इसमें तभी देना है जब मिट्टी आपको नीचे थोड़ी सूखी दिखे ऊपर से, और ज़्यादा मिट्टी को हमें सूखा भी नहीं रखना है, नहीं तो फिर इसके पत्ते पीले होने लग जाते हैं। यानी कि ना तो अंडर वाटरिंग करनी है, ना ही ओवर वाटरिंग, यानी कि प्लांट को चेक करके ही उसमें पानी डालना है। और पानी की कमी होते ही इसके पौधे जो है अपने आप ही मुरझा भी जाते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और ज़्यादा अगर पानी की कमी कर देते हैं तो फिर पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। अब हमें इनसे दोबारा भी हम इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर के जितने भी फूल हमारे हो जाते हैं तैयार, उसके बाद उन्हें कट कर देना है, तो इसमें फिर से दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। यानी कि ये टहनी पर इसके छोटे छोटे फूल बनते हैं, जब ये एक साथ पूरे खिल जाते हैं तब हम इन्हें कट कर सकते हैं और दोबारा फिर इन पे फूल ले सकते हैं। और जब ये पूरी टहनी भरती है तो ये देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये फूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। इन्हें हम किसी भी गमले के, जैसे कोई बड़ा पेड़ हमने लगा रखा है, उसके आसपास गमले में अगर खाली मिट्टी है तो वहाँ इसके बीजों को बिखेर सकते हैं। तो वहाँ ये जैसे पूरी मिट्टी को कवर कर लेंगे और देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। या फिर इसके छोटे पौधे लाकर भी हम नर्सरी से लगा सकते हैं। 1 से 2 पौधे कि अगर हम इसके लगाते हैं तो पिंचिंग करते हैं तो फिर वो पौधे भी ज़्यादा घने बन जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी हैज वगैरह जैसे अगर आपको बनाना हो, या किसी बड़े पॉट में साइडों से कवर करना हो, तो इस तरह के प्लांट लगाए जा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो महीने में इसे एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूरी देना है। मैंने अभी कुछ दिन पहले सरसों की खल का फर्टिलाइज़र दिया था, जो कि सर्दियों में बहुत ही अच्छा रहता है फ्लावरिंग के लिए। और एक बार दिया था मैंने इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से बदल बदल कर महीने में 1 या 2 बार हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बाकी मैंने इसमें कोई अभी कंपोस्ट वगैरह नहीं डाली है, बस जब मिट्टी बनाई थी तभी अच्छे से इसमें कंपोस्ट वगैरह ऐड की थी। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और ज़्यादा इसकी वैसे केयर नहीं करनी पड़ती है,
और काफ़ी सुंदर फूल लग रहे हैं। और मैंने एक पॉट में है जो थोड़े बीज और ग्रो किए हैं, तो उसके पौधे तो अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो देखिए, अगर वो जल्दी पौधे तैयार होंगे और उन पर फ्लावरिंग होगी तो उसका भी अपडेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। अगर इस विंटर फ्लावरिंग प्लांट को आपने अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसके खूबसूरत फूल होते हैं और हल्की हल्की इनमें खुशबू भी होती है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।